चले देखें, सबसे पहले हमको जो आइसोमेरिज्म पढ़ना है, तो हम बात कर रहे हैं आइसोमेरिज्म इन एमीन, राइट। एमीन का मतलब क्या हुआ? नाइट्रोजन की 3 वैलेंसी खाली होती है, 3 की तीनों वैलेंसी के साथ अगर एक के साथ आर लगाए तो प्राइमरी एमीन, 2 के साथ आर लग गया तो सेकेंडरी एमीन, और तीनों के साथ एल्किल ग्रुप लग गया तो क्या बोलोगे? टर्शियरी एमीन। इसमें कोई दिक्कत? अब अगर ये बोला जाए तो टर्शियरी है, अगर यहां पर आर एन आर लगा देते हैं और एक एच लगा देते हैं तो सेकेंडरी है, और अगर इसके साथ एक आर और NH2 लगा देंगे तो इसे बोलेंगे प्राइमरी एमीन। आइसोमेरिज्म किसे कहते हो? हम जब भी आइसोमेरिज्म बनाएंगे तो इसके अंदर नंबर ऑफ कार्बन एटम, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम और नाइट्रोजन एटम, इनकी संख्या पूरे कंपाउंड में हमेशा सेम होनी चाहिए, ना ज्यादा होनी चाहिए ना कम होनी चाहिए, सेम टू सेम होनी चाहिए। जैसे अगर मान लीजिए एक कंपाउंड हम लेते हैं CH3 CH2 CH2, हम जैसे पहला पोजीशन पढ़ लेते हैं जिसे बोलते हैं हम लोग पोजीशन आइसोमेरिज्म। मैंने कहा था ना अलग अलग है, तो अगर पहली हेडिंग बना लेते हैं पोजीशन आइसोमेरिज्म, फर्स्ट हेडिंग आप भी बना लीजिए पोजीशन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म। पोजीशन आइसोमेरिज्म किसे कहते हैं? एक ऐसा आइसोमेरिज्म जिसके अंदर फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन सिर्फ बदल देने से, फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन बदल दी जाए, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एकदम सेम होता है, उसे क्या बोलते हैं? पोजीशन आइसोमेरिज्म कहते हैं। एग्जांपल समझिए, अगर मान लीजिए हमने एक बार एक कंपाउंड लिया CH3 CH2 CH2 NH2, एक बात और बता दे, कम से कम 3 कार्बन अगर कार्बन चेन के अंदर होंगे तभी वो पोजीशन दिखा सकता है, अदरवाइज नहीं दिखाएगा। अब सोचो अगर इसमें 2 कार्बन होते, NH2 ग्रुप को तुम यहां लगाते तो इसे नंबर 1 बोलते, और अगर इसे लगाते तो इसे नंबर 1 बोलते, यानी हर बार वो पहले ही पोजीशन पे आता, तो इसका मतलब 2 कार्बन तक पोजीशन आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं है। लेकिन अब अगर इसके पास 1 लगा है तो हम इसका नाम आराम से बोल सकते हैं। क्या नाम बोलेंगे? हम बोलेंगे 3 कार्बन के लिए प्रो, सिंगल बॉन्ड एन और 1 पे अमीन, तो प्रोपेन 1 अमीन बोल सकते हैं। अब अगर मैं इसका आइसोमेरिज्म बनाऊं, अब देखिए CH3 CH NH2 और CH3, अगर आप ध्यान से देखो तो कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वही है। अरे भाई यहां पर CH3 CH2 CH2 था, तो इस CH2 का एक H यहां चला गया तो ये क्या बन गया? CH3, और अब ये बना CH और ये NH2 इसकी जगह पे आ गया, तो सेम तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। अब अगर मैं इसका नाम लिखूंगा तो मैं बोलूंगा 3 कार्बन के लिए प्रो, सिंगल बॉन्ड के लिए बोलूंगा एन, और दूसरे नंबर पे क्या लगा है? एमीन, तो क्या बोलोगे? बोलो प्रोपेन 2 अमीन। अब ये सेकंड पोजीशन पे लगा है, ये फर्स्ट पोजीशन, दोनों में डिफरेंस सिर्फ इतना है कि यहां पर 1 लिखा है और यहां पर 2 लिखा है। अगर कंपाउंड में केवल और केवल फंक्शनल ग्रुप के पोजीशन का नंबर बदलता है, सब कुछ सेम हो, केवल नंबर बदल जाए, कभी 1 कभी 2 कभी 3 कभी 4, ऐसे सिर्फ नंबर बदले, पूरा कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, तो हम उसे कौन सा आइसोमेरिज्म की कैटेगरी के अंदर रखते हैं? ये हम लोग ऑलरेडी एक बार पढ़ चुके हैं पोजीशन आइसोमेरिज्म डिटेल में। अभी के लिए शॉर्ट में बस इतना समझिए कि अगर फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन बदलता है, प्रोपेन अमीन वही है, सिर्फ यहां 1 लिखा है यहां 2 लिखा है, कभी हो सकता है 3 लिखा रहे, इसमें नहीं हो सकता प्रोपेन 3 अमीन, लेकिन अगर कार्बन चेन की लेंथ और बड़ी करते जाएं तो 3 अमीन 4 अमीन, नंबर पोजीशन चेंज होना और कुछ कहीं नहीं बदलेगा, तब क्या नाम दोगे? पोजीशन आइसोमेरिज्म। अब दूसरा होता है चेन आइसोमेरिज्म। अब देखो इसमें एक बहुत सा माइन्यूट सा डिफरेंस होता है चेन आइसोमेरिज्म में और मेटामेरिज्म में। चेन आइसोमेरिज्म और मेटामेरिज्म में एक माइन्यूट सा डिफरेंस होता है, पहले हम चेन समझ लेते हैं। आइए दूसरा एग्जांपल हम लोग लेते हैं, चेन आइसोमेरिज्म। चेन आइसोमेरिज्म मैंने आपको पहले जब पढ़ाया था चेन आइसोमेरिज्म, अगर याद हो तो मैंने बताया था कि कार्बन चेन यानी पेरेंट कार्बन चेन की जो लेंथ होगी वो बदल जाएगी, यानी
हर बार कंपाउंड का नाम लिखने पर जो रूट वर्ड लगा हुआ है वो चेंज हो जाएगा। कभी आप रूट वर्ड में ब्यूट बोलोगे, तो कभी आप रूट वर्ड में प्रोप बोलोगे, कभी वहां पर पेंट बोलोगे। हर बार कार्बन चेन में रूट वर्ड बदलेगा तो उसे हम चेन आइसोमेरिज्म बोलेंगे। आइए एग्जांपल समझते हैं। जैसे अगर मैं ले लेता हूं CH3NH। अच्छा, ध्यान देने की बात है कि चेन आइसोमेरिज्म में हम 1 डिग्री भी ले सकते हैं। जैसे अगर यहां समझो CH3 CH2 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 NH2। अब बताओगे इसका क्या नाम होगा? अगर मैं इसके नाम की बात करूं तो 1 2 3 4 5 5 कार्बन के लिए पेंट, सिंगल बॉन्ड के लिए एन और पहले नंबर पे लगा है एमीन, तो आप बोलोगे पेंटेन 1 एमीन, पेंटेन 1 एमीन। अब बताओ, या अब इसका दूसरा कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। मुझे क्या करना है, ध्यान देना है कि 1 एमीन से 2 एमीन नहीं होना चाहिए। अगर 1 के जगह 2 3 हो गया तो वो कहां चला जाएगा? पोजीशन में। हमें क्या बदलना है? पेंट के जगह ब्यूट कर सकते हैं, ब्यूट के जगह प्रोप कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। तो अब अगर मैं यहां पर दिखाऊं तो मैं क्या लिखूंगा बताओ? CH3 CH CH3 CH2 CH2 NH2। लिखिए, यहां भी 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5 कार्बन संख्या सेम है। अभी भी अगर मैं इसका नाम लिखूं, आईयूपीएसी नेम लिखे, तो 1 2 3 4 बोलोगे कि नहीं बोलोगे? 1 2 3 4। अब क्या नाम लिखोगे? 3 मिथाइल 4 कार्बन है तो ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है तो एन और 1 पे एमीन, तो आपका नाम हो गया 3 मिथाइल ब्यूटेन 1 एमीन। अब अगर ध्यान दो तो यहां पर ब्यूट वर्ड लग गया और यहां पर पेंट लगा है। क्या दोनों के मॉलिक्यूलर फॉर्मूले सेम है? एकदम सेम है। पोजीशन फंक्शनल ग्रुप की यहां भी 1 है, यहां भी 1 है। अंतर क्या आया? यहां पर 4 कार्बन की चेन है, यहां पे 5 कार्बन की चेन है। तो अगर हमारे फंक्शनल ग्रुप में कार्बन चेन की लेंथ बदल जाती है तो हम उसे बोलेंगे चेन आइसोमेरिज्म। कोई दिक्कत है? आगे आइए, अगर मान लीजिए ऐसे ही हम दूसरा लेते हैं। अभी मैं इसका और बना सकता हूं, एक कार्बन और कम, प्रोप तक जा सकते हो, 3 कार्बन तक। और देखो CH3 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 CH2 NH2। काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 5 कार्बन अभी भी है। सब कुछ सेम है, मॉलिक्यूलर फार्मूला वही है, नंबर ऑफ कार्बन एटम भी वही है। अब अगर मैं इसका नाम लिखूं तो क्या नाम लिखूंगा? 1 2 3 क्या नाम हो जाएगा? 2,2 2 बार है तो डाई मिथाइल, 2,2 डाई मिथाइल। और बोलो 3 कार्बन के लिए क्या बोलोगे? प्रोप। सिंगल बॉन्ड के लिए क्या बोलोगे? एन और 1 पे क्या? एमीन। क्या नाम हो गया बोलो? 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेन 1 एमीन। क्या ये 2 समझ में आ गए? चेन आइसोमेरिज्म, कार्बन चेन की लेंथ चेंज हो जाएगी। पोजीशन आइसोमेरिज्म, कार्बन चेन की लेंथ वही होगी, केवल और केवल फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन बदल जाएगी। हैप्पी? ये 2 लिख लेते हैं, इतना कंप्लीट करते हैं, फिर चेन और पोजीशन के बाद तब आपको बताते हैं मेटामेरिज्म कैसे होता है। अब देखिए, जनरली मेटामेरिज्म 2 तरीके के कंपाउंड दिखाते हैं। एक वो, जैसे आपने वो देखा होगा ईथर। ईथर मतलब ऐसे समझिए, मेटामेरिज्म कौन दिखा सकता है? कम से कम जिससे 2 कार्बन चेन लगी हो, एक इस हाथ से और एक इस हाथ से, दोनों तरफ, तब तो मेटामेरिज्म हो सकता है। अगर कोई ऐसा फंक्शनल ग्रुप है जिसके पास केवल 1 कार्बन चेन लगी है, उसमें कभी भी मेटामेरिज्म नहीं शो हो सकता। पॉइंट नंबर 1 क्लियर हो गया? यानी मेटामेरिज्म दिखाने के लिए एटलीस्ट उसके 2 हाथ क्या होने चाहिए? फ्री होने चाहिए, दोनों हाथ खाली होना चाहिए। एक हाथ से इधर से कोनो चेन पकड़ा हो, एक हाथ से इधर से कोई चेन पकड़ा हो। अब होगा क्या? सुनो इधर, देखो इधर सुनो, इधर मान लेते हैं 10 कार्बन है। कितने हैं? 10। इधर मान लो 1 है, तो हम क्या किए? इधर से 1 उठा के इधर कर दिए। अब इधर 2 हो गए, इधर 9 हो गए, ये मेटामर है। इधर से एक और इधर फेंक दिए, इधर 8 हो गए, इधर 3 हो गए।
मतलब कार्बन चेन की संख्या इस तरफ और इस तरफ बदलते रहना है, इसी को क्या बोलते हैं? मेटामेरिज्म। एग्जांपल समझिए, जैसे मान लीजिए अगर एक तरफ CH3 लगा है, NH लगा है और इधर लगा देते हैं CH2 CH2 CH3, कोई दिक्कत? क्या नाम बोलोगे? नाम बताओ इसका। N मिथाइल, और 3 कार्बन है तो प्रोप, और सिंगल बॉन्ड है तो एन, और लास्ट में लग जाएगा एमीन, प्रोपेनामीन। तो एन मिथाइल प्रोपेनामीन, एन मिथाइल। अब एक बात बताइए, अगर मैं इसी को ऐसे बदलूं CH3 CH2 O CH2 CH3, तो आप ऐसे केस में क्या नाम लिखोगे? आप इसका नाम लिखोगे इथॉक्सी, सॉरी आई एम सॉरी, यहां पर O नहीं लिखना है ना, NH लिखना है ना, हम तो एमीन पढ़ रहे हैं। तो ऐसे केस में लिखोगे एन इथाइल एथेनामीन, एथेनामीन। अब एक बात बताइए, इस तरफ क्या इसमें कुल मिला के 4 कार्बन थे और इधर भी 4 कार्बन दिख रहे हैं? यहां पर कुल मिला के 3 3 6 6 4 10 हाइड्रोजन थे। यहां देखिए 3 3 6 6 4 10 हाइड्रोजन है, यहां भी NH था, यहां भी NH है, सब कुछ सेम है। लेकिन इसमें देखो इधर 1 कार्बन था, इधर 3 कार्बन थे, इसमें इधर भी 2 कार्बन है, इधर भी 2 कार्बन है। हुआ क्या? दोनों तरफ के नाइट्रोजन के दोनों तरफ जो कार्बन चेन की लेंथ थी वो बदल गई। अब अगर दोनों तरफ कार्बन चेन की लेंथ चेंज हो जाती है, बदल जाती है, तो इसका मतलब वो कंपाउंड मेटामेरिज्म की कैटेगरी के अंदर आता है। अब आप सोचोगे सर वो अभी हम लोग पढ़ रहे थे चेन में क्या होगा? चेन में एक ही तरफ जो होगा बदलेगा, इधर का निकल के इधर नहीं जाएगा, इधर ही जाएगा। लेकिन मेटामेरिज्म में इधर का कार्बन इधर चला जाता है, एक साइड से दूसरे साइड में जब जंप करेगा तो उसे बोलेंगे मेटामेरिज्म। इसमें कोई दिक्कत है? तो कितने आइसोमेरिज्म शो कर रहा है? मीन चेन, पोजीशन और मेटामेरिज्म। अब फंक्शनल नहीं होगा, फंक्शनल तो NH है ही, अब इसमें और कोई फंक्शनल ग्रुप बनेगा ही नहीं। फंक्शनल में तुम बहुत कर सकते हो, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी बदल सकते हो, कि आपने 1 डिग्री लिया उससे रोटेट करके 2 डिग्री 3 डिग्री दिखा सकते हो, लेकिन वो नहीं, मेन यही 3 दिखाएगा, चेन, पोजीशन और मेटामेरिज्म। चेन में क्या होगा? कार्बन चेन की लेंथ छोटी बड़ी होगी। पोजीशन में क्या होगा? फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन बदल जाएगा। और मेटामेरिज्म में दोनों साइड की कार्बन चेन की लेंथ छोटी बड़ी अगर होती है तो हम उसे बोलेंगे मेटामेरिज्म। ये 3 तरीके के आइसोमेरिज्म एमीन में शो होते हैं। कोई दिक्कत इसमें?